आज पढ़ाएंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसे पहले पढ़ाए थे वाष्प दाब का अवनमन। पॉइंट फर्स्ट लिखे थे विलयनों के अणुसंख्य गुण में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अंग्रेजी में पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यह क्वेश्चन जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में दीर्घोत्तरीय में पूछा हुआ है, ए बी करके। इसमें 2 टॉपिक पूछे हुए हैं। यह 2017 में आया हुआ है, ठीक। तब देखिए क्या है डिफिनीशन इसका, समझिए। अब वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक की वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखिए आपने लिखा है वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कोई भारी नहीं पूछ रहा है। अब देखिए डिफिनीशन के आधार पर फार्मूला क्या होगा। वाष्प दाब हमने लिखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P नॉट माइनस पी एस। इसको यहाँ भी नोट लिखता है कोऑर्डिनेटर, बटा में पी नॉट। यही इसका फार्मूला है डिफिनीशन के आधार पर यही। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। यहाँ भी लिखेंगे पी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। आप इसको ऐसे अगले टर्म में ऐसे लिखे होंगे, कोई भी मान सकते हैं, मानना है यहाँ पर। तो पीएस लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब, और पी नॉट माइनस पी एस बराबर लिख सकते हैं, या कहिएगा तो लिख देते हैं, तो कहिएगा कि उसमें ऐसे लिखा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे वाष्प दाब का अवनमन। यही इसका टॉपिक है। अब पढ़ाएंगे हम। आप लिख रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट का नियम हमने लिख दिया है। अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। यह टॉपिक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में आया हुआ है। ठीक, उसी के साथ आया हुआ ए और बी करके 5 नंबर में पूछा हुआ है। तो डिफिनीशन पहले लिखने हम जा रहे हैं। देखिए, किसी विलयन का हमने लिखा है किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। देखिए, हमने लिख दिया है किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो गणितीय रूप में आप पीएस जो है विलयन के वाष्प दाब को पढ़े हैं, समानुपाती x लिख देते हैं, तो मोल प्रभाज यहाँ विलायक लिख देते हैं, जो विलायक के मोल प्रभाज को इंडिकेट करेगा। आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हमने विलायक लिख दिया। ठीक, अब समानुपात को बराबर में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट पी नॉट डाल देते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं नॉट, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स विलायक लिख दिया हमने। ठीक, अब देखिए इसको जो है इधर ला देते हैं, पी एस बाई पी नॉट बराबर एक्स विलायक लिख दिया। हमने मोल प्रभाज में पढ़ाया होगा, विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग जो होता है 1 होता है। विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है। तो x विलायक बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस x विलेय। ठीक, तो देखिए क्या होता है, उसको यहाँ ला करके रखेंगे। अब हम ध्यान से सुनिए। अब पी एस माइनस पी नॉट बराबर 1 माइनस एक्स विलेय हमने लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे कि इसको इधर कीजिएगा, इसको इधर तो प्लस हो जाएगा, उधर जा करके वो माइनस हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा समझ में आने के लिए उसी को इधर ला देते हैं, एक्स विलेय अर्थात विलेय का मोल प्रभाज हो गया, यहाँ 1 हो गया, इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा आपका इससे। ठीक, पी नॉट लिख देते हैं। अब एक्स विलेय बराबर एलसीएम लीजिएगा तो पी नॉट, यहाँ पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखने जा रहे हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर, इसका वैल्यू फार्मूला होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब जहाँ यही फार्मूला हुआ इसका जो राउल्ट ने दिया है, जहाँ हम लिख देते हैं पी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब लिख दिया, पी एस बराबर लिख दिया विलयन का वाष्प दाब, एन बराबर लिख दिया स्मॉल में विलेय के मोलों की संख्या लिख दिया, कैपिटल एन बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की हमने संख्या लिख दिया। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या कहेगा, उसके आधार पर यहाँ पर अतः में लिखिएगा ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक
अवनमन है जो विलेय के मोल प्रभाज्य का क्या है, बराबर है। ठीक, तो डिफिनीशन लिखेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा हमको ऊपर, इसी के आधार पर देखिए कैसे कहिएगा तो लिख देते हैं अलग से। देखिए अब इसके आधार पर हमने लिखा किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का, ये जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक कण, विलेय का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया इसको, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है, विलेय हुआ, विलेय का मोल प्रभाज्य हो गए, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, हमने लिख दिया है। ठीक, यही जो है इसके आधार पर इसका डिफिनीशन अलग से हुआ है। आज इतना ही रहेगा।